हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स रिवीजन पार्ट नंबर 5। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एग्जाम्प्ट इनकम देखा था। इन दिस लेक्चर हम लोग डिडक्शन का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो सबसे पहला डिडक्शन है एटीसी। एटीसी ये डिडक्शन किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है एंड एचयूएफ को मिलता है। तो ये तुमको ध्यान देखना है कि तुमको कौन सा डिडक्शन किसको मिलने वाला। तो ये डिडक्शन 80 जो सी है ये तुमको इंडिविजुअल को मिलेगा एंड एचयूएफ को मिलेगा। इसका मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारा, इस डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट कितना है तुम्हारा? 1,50,000। ये बेसिकली इस डिडक्शन में आता क्या है? तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, मोस्टली तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आता है एंड उसके अलावा सर्टेन थिंग्स आते हैं जो कि ऑल्सो भी इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ही, मतलब तुम अपने लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही इसमें आएंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर तुम लोगों ने कुछ पैसे अमाउंट इन्वेस्ट किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ इसमें इसका अगर कुछ इंक्लूड ऑल्सो द एक्रूड इंटरेस्ट। अगर कुछ एक्रूड इंटरेस्ट भी आया है, मतलब जो कि तुमको मिला नहीं अभी तक, वो भी तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में म्यूचुअल फंड और यूटीआई। म्यूचुअल फंड और यूटीआई में जो भी तुम लोग इन्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा नाबार्ड। नाबार्ड में अगर तुमने कुछ तो भी इन्वेस्ट किया है तो वो नाबार्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इस LIC प्रीमियम। लास्ट लेक्चर मैंने तुमको बोला था कि LIC प्रीमियम के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो ये पहली बात तो किसके लिए एप्लीकेबल है? सेल्फ के लिए अगर होगा तो स्पाउस या तो चिल्ड्रन, ये तीन चीज के लिए एप्लीकेबल है। तुमको उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। बट इसका कितना रेट रहेगा? द रेट ऑफ डिडक्शन इज 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब तुम्हारा जो भी एश्योरेंस रहेगा, पॉलिसी अमाउंट जो रहेगा, उसका 20% ऑफ द सम एश्योर्ड तुमको मिल जाएगा डिडक्शन। इफ द पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/12, बिफोर 1/4/12। अगर बिफोर 1/4/12 है तो तुमको 20% मिल जाएगा, अदरवाइज तुमको कितना मिलेगा? 10%। 10% मिल जाएगा इफ टेकन आफ्टर। तो ध्यान देना है, तुमको 20% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलेगा अगर तुमने पॉलिसी ले लिया 1/4/2012, और तुमको अगर 10% मिलेगा अगर तुमने पॉलिसी लिया आफ्टर 1/4/12। सिर्फ एडिशनल एक 15% आया है ओनली फॉर डिसेबल पर्सन, ओनली फॉर द डिसेबल पर्सन आफ्टर पॉलिसी टेकन 1/4/13। ये 1/4/13 के बाद से आया है, ये 15% मिल जाएगा इफ यू आर द डिसेबल। अगर तुम डिसेबल नहीं हो, नॉर्मल पर्सन हो, देन यू विल गेट 10% आफ्टर 1 अप्रैल 2012। नेक्स्ट तुम्हारा यूनिट्स ऑफ यूलिप, तुमको इसका डिडक्शन मिल जाएगा अगर ये तुम्हारा प्रीमियम बिलो 2,50,000 है। ये तुम सिर्फ याद रखना, इधर तो मैक्सिमम 1,50,000 है, बट बिलो 2,50,000 है तो उसका मैच्योरिटी पे तुमको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिलेगा। वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा PPF कंट्रीब्यूशन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो भी कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, उसका भी तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, NPS में भी तुमको मिलेगा। साथ साथ तुमको क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, तुमको इसका इंटरेस्ट याद है? इंटरेस्ट मिलता था, कहां पर मिलता था इंटरेस्ट? अंडर सेक्शन 24B में उसको तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता था। ठीक है, सेक्शन 24B में तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन
मिल जाता था, बट यहाँ पर जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन तुमको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ तुमको और क्या मिलेगा, ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलेगा तुम्हारे बच्चों लोग का। ट्यूशन फीस मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन का, कोई लिमिट नहीं है इसके लिए, ठीक है, डायरेक्टली 1,50,000 ओवरऑल लिमिट है। 5 ईयर्स का अगर तुम लोग FD 5 ईयर्स FD स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर तुम लोग करते हो कंट्रीब्यूशन, तो तुमको उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का तुमको ध्यान रखना है। एंड ये प्रिंसिपल लोन के साथ साथ तुमको इसका स्टैम्प ड्यूटी, जो रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी रहता है, उसका भी तुमको इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑल्सो इंक्लूड्स। तो ये था तुम्हारा 80C का। 80C का जो भी डिडक्शन है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। मैक्सिमम डिडक्शन यू विल गेट 1,50,000. Now the next deduction is that 80CCC. ये तुमको सिर्फ किसके लिए मिलेगा, इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए तुमको डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन क्या बोलता है, अगर तुमने कुछ एन्युटी प्लान किया है, इफ एनी एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरर फॉर पेंशन के लिए, फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम पेंशन फंड, तुमने अगर कहीं पर पैसे भरते हैं एंड फॉर दैट अमाउंट पेड और डिपॉजिट, तुमने कुछ अमाउंट पेड और डिपॉजिट किया है फॉर द एन्युटी प्लान ऑफ द LIC और द अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग द पेंशन फ्रॉम द पेंशन फंड। तो अगर ये चीजें तुमने किया है एनी इंडिविजुअल, तो तुमको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। एंड इसका डिडक्शन है मैक्सिमम 1,50,000, मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन है। नाउ द थर्ड वन इज 80CCD। सेम यहाँ पर एनी इंडिविजुअल, एनी कोई भी इंडिविजुअल ये डिडक्शन को ले सकता है। बट ये केस में क्या आ गया कि इसके पहले वाले केस में एंड ये केस में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है ये दोनों के केस में। ये केस में क्या होगा कि फॉर एन्युटी प्लान है ओनली, ठीक है। बट 80CCD में एनी इंडिविजुअल जिसके अंदर इंक्लूड होगा एम्प्लॉय प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर द पेंशन। मतलब अगर पेंशन एक्चुअली अप्लाई कौन करता है, मोस्टली एम्प्लॉय करते हैं, बट यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब जो कि एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पेंशन। इसका मेन एम क्या है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन करते हैं न्यू पेंशन स्कीम के लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड। ये दोनों में अगर पैसे भरते हैं तो उनको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कितना मिल जाएगा अभी इनको, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 10%। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉयर ने, चलो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस केस में अलग से, तो उधर मिल जाएगा 14%, सॉरी मिल जाएगा 10%, बट 14% इफ कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा एम्प्लॉय अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 14% करेगा, ठीक है। एंड ये जो 10% 40% है, ठीक है, इसमें ऑल्सो इंक्लूड है सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है, उसको डिडक्शन मिल जाएगा 20% ऑफ द GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या क्या है, अटल पेंशन स्कीम भी इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है।
ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ATCCD। नाउ तुम्हारा ATCCC आता है, ATCCE। ATCCE क्या बोलता है, मैक्सिमम तुमको क्या मिलेगा डिडक्शन 1,50,000 का। किसको, ATCCC, ATCCD, ये तीनों मिला के भी तुमको मैक्सिमम कितना मिलेगा डिडक्शन 1,50,000 मिलेगा। ये कौन बोलता है, सेक्शन ATCCC बोलता है, ठीक है। इसके अलावा SSC कंट्रीब्यूशन, कोई भी अगर SSC है कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में, अगर इसमें कोई भी SSC अगर कंट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में, तो उसको मिल जाएगा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। 50,000 का क्या मिल जाएगा उसको, एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा, अगर कोई भी SSC सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है तो। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन ATD। ATD क्या बोलता है, मेडिकल प्रीमियम फॉर हेल्थ। अगर प्रीमियम फॉर हेल्थ है तो उसको मिल जाएगा क्या डिडक्शन। इसमें ये डिडक्शन सिर्फ किसको किसको है, इंडिविजुअल एंड HUF, ये दो जन को इसका डिडक्शन मिलेगा। एंड इसमें कौन कौन कवर है, इसमें स्पाउस, पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये तीनों जन इसमें कवर है। ये प्लान के अंदर अगर ये डिडक्शन चाहिए तो इसमें 25,000 का डिडक्शन मिलता है, बट ये अलग अलग है। 25,000 फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये तीनों के लिए मिला के 25,000 का मिलेगा। एंड 25,000 अलग से मिलेगा, अलग से मिलेगा 25,000 फॉर पेरेंट्स। अगर ये दोनों में से कोई भी, इफ एनी सीनियर सिटीजन है, अगर इसमें से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे उसको कितना मिलेगा 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी 50 सीनियर सिटीजन है, अगर ये दोनों में से, तो उसको 50,000। इट मीन्स कि अगर सेल्फ सीनियर सिटीजन है 50, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन रहेगा तो 50-50 1 लाख मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये होना चाहिए ओनली एनी मोड अदर देन कैश। अगर कैश में हुआ तो नहीं चलेगा, एनी मोड अदर देन कैश वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या सर कैश में चलेगा, कैश में चलेगा, कैश अलाउड up to 5,000 only for preventive health checkup, preventive health checkup, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तुमको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब तुमको सबसे पहली बात तो तुमको 25,000 का खुद के लिए मिलेगा, 25,000 का पेरेंट्स के लिए मिलेगा, बट तुमको पूरा का पूरा अदर देन कैश में होना चाहिए। तुमको कैश में अलाउड है बट ओनली फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड वो भी सिर्फ 5,000 के लिए। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका लिमिट हो जाएगा 50,000 एंड ये 5,000 इंक्लूड है किसमें, ये लिमिट में, मतलब तुमको 5,000 अलग से नहीं मिलेगा, ये 5,000 तुम्हारे 25 और जो 25 50,000 वाले रूल है उसमें इंक्लूड है, ये अलग से तुमको 5,000 नहीं मिलेगा। इतना चीज का तुमको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कितना है 6th, द नेक्स्ट वन इज ATDD। ATDD मतलब डिपेंडेंट, DD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। तुम्हारे ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है एंड और डिसेबिलिटी भी है तो भी तुमको क्या मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल एंड HUF। अगेन इंडिविजुअल एंड HUF को इसका डिडक्शन मिलेगा। इसमें कौन कौन कवर होते हैं, स्पाउस,
चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑल्सो, ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस सेक्शन। ओके, क्या क्या कवर होगा? एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, और ट्रेनिंग। कोई भी अगर ट्रेनिंग की जरूरत है, या तो मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो नर्सिंग है, तो उसके लिए तुमको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। नॉर्मल डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी मीन्स 40% डिसेबिलिटी है तो तुमको मिलेगा 75,000 का डिडक्शन। एंड तुमको अगर सेवरल डिसेबिलिटी, सेवरल अगर डिसेबिलिटी है मीन्स 80%, सो तुमको मिल जाएगा 1,25,000। तो ये तुमको ध्यान रखना है। सेम इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है डिडक्शन का, 80U, दोनों में सेम ही है। ठीक है। इसमें सिर्फ याद रखना कि इंडिविजुअल रहे होगा, सिर्फ ये किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, जो कि सिर्फ होना चाहिए रेसिडेंट, जो कि सिर्फ होना चाहिए रेसिडेंट। इसमें क्या है कि डिसेबिलिटी, इसमें कौन डिसेबिलिटी रहेगा? एसएससी खुद रहेगा, एसएससी डिसेबिलिटी रहेगा। तो ये केस में भी सेम, तुमको अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी रहेगा, अगर एसएससी 40%, तो सेम डिडक्शन 75,000। एंड अगर सेवरल डिसेबिलिटी रहेगा, मतलब अब 80%, सो उसको मिल जाएगा 1,25,000। तो ये दो डिडक्शन हो गया, 80DD एंड 80U। एक नया सेक्शन आया है, पॉइंट नंबर क्या था यहाँ पर? 7, 8। एक नया सेक्शन आया है, इम्प्लीमेंट हो 80DDB। 80DDB जैसे ही आएगा तुमको याद रखना है रूल 11DD। रूल 11DD क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर इंक्लूड कौन कौन है? सेल्फ या तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट रिलेटिव, मतलब जो इससे पहले पढ़ा था ब्रदर सिस्टर, सब कुछ इंक्लूड होगा। ये दोनों इसमें कवर्ड है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट तुम करते हो, अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो फॉर स्पेसिफाइड डिजीज विच इज कवर्ड इन द रूल 11DD, अगर इसके अंदर के कोई डिजीज होते हैं, अगर तुम्हारे किसी, तुमको खुद को या तो तुम्हारे डिपेंडेंट रिलेटिव को, सो तुमको अलग से डिडक्शन मिलेगा 40,000 और एक्सपेंस इनकर्ड, जो भी विच एवर इज लोअर रहेगा तुमको मिल जाएगा। ये नॉर्मल केस के लिए। एंड इफ सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन है देन ये हो जाएगा 1 लाख। तो ये चीज का तुमको ध्यान देना है। 80DDB तुमको मिलेगा अगर तुम्हारा सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव कुछ तो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका स्पेसिफिक डिजीज है अंडर द रूल 11DD, तो उसको 40,000 का और एक्सपेंस इनकम विच एवर इज लोअर, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर द सीनियर सिटीजन अगर है तो उसको लिमिट हो जाएगा 1 लाख। ओके, नाउ आते हैं हम लोग 80E। 80E क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए अगर इंटरेस्ट है, ये सिर्फ का सिर्फ मिलेगा किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को ये मिलेगा। ओके, एंड किसके एजुकेशन के लिए? फॉर ओन स्पाउस या तो चिल्ड्रन, स्पाउस या तो चिल्ड्रन एजुकेशन, स्पाउस या तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अगर उसने लोन लिया है, एनी अमाउंट ऑफ लोन, एनी अमाउंट ऑफ लोन, डिडक्शन कितना मिलेगा उसको? डिडक्शन कितना मिल जाएगा? डिडक्शन फुल डिडक्शन, फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, बट अप टू पीरियड ऑफ 8 years ओनली।
8 साल तक क्या मिलेगा उसको, डिडक्शन मिल जाएगा। 8 साल तक उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा डिडक्शन के मैंने 9 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। बाकी के जो डिडक्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। फॉर द टाइम बिंग सिर्फ तुमको डिडक्शन के लिए इतना ही है, सिर्फ जितना बताया नॉर्मल से उतना चीज याद रखना फॉर द फास्ट रैपिड रिवीजन के लिए। फिर द नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बाकी के पूरे डिडक्शन कंप्लीट कर दूंगा। एंड आफ्टर डिडक्शन हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम एंड एडवांस टैक्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।